नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। स्वागत है आपका हमारे वीकली पॉलिटिकल शो सियासी दंगल में। और सियासी दंगल के आज के एपिसोड में बात होगी सीईटी को लेकर, जिसमें बच्चों को जो तमाम तरह की परेशानियां आ रही है सीईटी का फॉर्म भरने में, रजिस्ट्रेशन से लेकर जो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट हैं उनको लेकर सरल पोर्टल में क्या कुछ गड़बड़ियां हैं, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। और आपको बता दें कि सीईटी का जो फॉर्म है उसे अप्लाई करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब जो नई तारीख है वो है 14 जून, रात 11:59 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लाखों विद्यार्थी जो हैं वो अब तक फॉर्म भर चुके हैं और माना यही जा रहा है कि सरल पोर्टल से जो दिक्कतें आ रही है उसके लिए बार बार स्टूडेंट्स आवाज उठा रहे थे कि डेट को एक्सटेंड कीजिए, तो अब 2 दिन की डेट भी बढ़ाई गई है। तो क्या कुछ स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदीप संधू जुड़े हैं कैथल से। प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा तक पर। धन्यवाद सर, और आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है प्रदीप कि ये जो तारीख बढ़ाई गई है और जो दिक्कत वाली बात कह रहे हैं कि सरल पोर्टल नहीं चल रहा, रिजर्वेशन वाले सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, तो मुझे समझा दीजिए एक बार कि स्टूडेंट्स को परेशानियां क्या आ रही है सीईटी का फॉर्म अप्लाई करने में। तो जैसा कि आपने बोला कि 28 मई से सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन के फॉर्म शुरू हुए, जिसकी तारीख 12 जून तक थी, मतलब कल तक। तो सर इसमें यह हुआ कि इन्होंने 15 दिन दिए, 28 मई से 12 जून तक। तो आपको पता है सीईटी जो इससे पहले हुआ, पहली बार कंडक्ट करवाया गया था, वो 5-6 नवंबर 2022 को, मतलब 3 साल बाद दोबारा से सीईटी निकला है। तो एक बहुत लंबा अंतराल हो गया, जिसके बाद सीईटी की परीक्षा के लिए फॉर्म लिए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे मुख्य समस्या ये है सर कि जो बच्चे रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार जो उनका सर्टिफिकेट बनता है, जैसे एससी का अभी तो डीएससी वर्ग बना दिया, जैसे बीसी ए का, बीसी बी का, और जनरल में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस, इनके सर्टिफिकेट्स बनते हैं। तो सर जब से 28 मई से फॉर्म ओपन हुआ है ना, फॉर्म फिल करने शुरू हुए, तभी से हरियाणा का एक पोर्टल है सरल पोर्टल, अंत्योदय सरल पोर्टल, जिसपे हम सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, वो पूरी तरह से ठप पड़ा है। जिन बच्चों ने सर्टिफिकेट अप्लाई किए, क्योंकि माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कि ओल्ड सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे, तो नए सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवाने पड़ेंगे। हालांकि इसमें चेयरमैन साहब का कोई दोष नहीं है। इस साल पोर्टल जो हरियाणा सरकार की देखरेख में चलता है, उसमें खामियां रही, उसके सॉफ्टवेयर में रही, एकदम से लाखों की संख्या में लोगों ने सर्टिफिकेट सप्लाई किए, जो कि अभी तक सर बन के नहीं आए अभी तक। कल 12 जून थी, बच्चों ने और पूरे हरियाणा में सबसे अहम मुद्दा ये रहा था कि सीईटी की रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़े, और डेट बढ़वाने के लिए आग्रह इसलिए किया जा रहा था ताकि सब कोर्ट में जो कहानियां पिछले 15 दिन से बच्चे देखने को मिल रही है, सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहे, इसका बन नहीं रहा है, अप्लाई भी नहीं हो रहा सर। मेरी खुद की एक बहन का मेरी 6 जून को अप्लाई किया था मेरी का, और सर कल 12 जून तक उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड ही नहीं हो रहा, इतनी खामियां हैं। दूसरा, नया सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर रहे हैं तो सर उसमें भी लास्ट स्टेप पे जाके बार बार ओटीपी लेके फैमिली आईडी से वेरीफाई करके लास्ट स्टेप पे जाके वापस बफरिंग करके वो वापस 0 पे प्रोसेस आ जाती है। तो सर इतनी तकड़ी खामियां ये अंत्योदय सरल की जो आप साइट बना रहे हैं, जिसके द्वारा हर सरकारी जो सरकार सेवाएं निकालती है उसका लाभ मिलता है, जो भी योजनाएं गवर्नमेंट देती है, सब सरल पोर्टल के अंतर्गत ही चलती है, सब सरल पोर्टल के अंतर्गत ही आती है। तो इतना बड़ा पोर्टल है जिसके द्वारा बहुत सी लाखों की सेवाएं सरकार दे रही है गरीब परिवारों को। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट भी इसी पे निकलेंगे तो वो नहीं चल रही प्रॉपर, जिसका खामियाजा बच्चों को ये भुगतना पड़ रहा है कि कल लगभग 8 बजे करीब बहुत से भाई बहनों के मेरे पास कॉल आए कि जनरल में भर दे, डेट बढ़ेगी, लेकिन 8 तक, रात के 8 बज गए सर। तो बच्चे कब तक वेट करें? क्या गांव वाला बच्चा कैफे में बैठा रहेगा? क्या तो शहर में जाके? नहीं, वो इतना लंबा वेट नहीं कर सकता। तो बच्चों ने कल डर के माहौल में कहीं आप लोग फॉर्म भरने से ही वंचित ना रह जाए, तो बच्चों ने जनरल में फॉर्म डाल दिए। जो कुछ थे जिन्होंने रिस्क उठाया कि हाँ हो सकती है टाइम पे, वो डेट 9 बजे करीब माननीय चेयरमैन साहब ने नोटिफिकेशन निकाला, तब तक तो सर मैं देर हो चुकी थी, लेकिन कुछ संख्या में अभी भी भाई बहन बचे हुए हैं। अगर आपने 2 दिन बढ़ाए हैं। हाँ, बीच में आपको रोक रहा हूं, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि अगर डेट बढ़ानी थी
तो फिर ये रात के 9 बजे तक का इंतजार क्यों किया गया? और जो आप बात कह रहे हो कि रिजर्वेशन के जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बन पा रहे हैं, तो मजबूरन बच्चों को जनरल में अप्लाई करना पड़ा, तो फिर तो वो तो रिजर्वेशन से ही वंचित रह जाएंगे। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर डेट बढ़ानी थी तो समय से पहले क्यों नहीं बढ़ाई? 12 जून के सुबह ही नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। और 2 दिन की बढ़ाई है, उसका कोई फायदा नहीं है। आप बिल्कुल ये सरासरी में तानाशाही बोलूंगा सरकार की। आप लोग बच्चों को रिजर्वेशन से वंचित रख रहे हैं। आप सर मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहे हैं बच्चों को, मानसिक रूप से। क्योंकि है ना, कुछ बच्चे जिनकी हाल ही में +2 एग्जाम पास हुए हैं और उम्र 18 से अबव गई है, उन बच्चों को अभी कदम रखा है कंपटीशन की इस लाइन में। उनको अभी इतने अवेयर नहीं थे कि अप्रैल आते ही फाइनेंशियल नया नया वित्त वर्ष चालू हुआ, आपको बनवाने, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी। हालांकि ओल्ड बच्चे, पुराने बच्चे थे, उनको तो पता था। तो सर इसमें बच्चों की भी मैं कभी नहीं मानूंगा। दूसरा, मानता हूँ अवेयर नहीं थे, लेकिन जो आपने 28 मई से जो डोट दी हमें और जो 12 जून तक दी, उसके बीच में आपका जो पोर्टल है जो सर्टिफिकेट जारी करता है वो पोर्टल ठप पड़ा है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार है सीधा सर। और सरकार ही डेट बढ़ा रही है 2 दिन की। सरकार, माननीय चेयरमैन साहब ने ये कहा था रात के 9 सुबह आई थी कल की कि हम तिथि आगे नहीं बढ़ाएंगे, स्पष्ट शब्द में चेयरमैन का बयान था। कल के अखबार में भी हेडलाइन था, परसों में, लेकिन रात को 9 बजे बढ़ा दी। अगर आपको बढ़ानी थी तो सुबह बढ़ा देते। बच्चों ने डर के माहौल में, और दोबारा यदि आप लोगों ने बढ़ा दी 2 दिन की, अब भी वो सर की साइड ठप पड़ी है। आज भी मैंने कैफे वाले से संपर्क किया था कि सर हुआ कुछ, यूं नहीं, ठप पड़ा है। बच्चे रिजर्वेशन पॉलिसी वंचित रह जाएंगे। एक बच्चा जो 80 वर्ग का, जो 65 के स्कोर पर सिलेक्शन लेगा, वो 75 कहां से लेके आया? 80 जनरल में। तो ये तो सरासर आप गलत कर रहे हो ना हरियाणा के युवाओं के साथ। ये सरकार आपकी बच्चों द्वारा बनाई गई, तो उसके साथ आप ये तानाशाही कैसे कर सकते हैं? लेकिन इस सरकार में लोग मानते ये हैं कि ज़्यादातर जो ओबीसी और डीएससी समुदाय का जो वोट है वो बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी को मिला, जिससे उनकी सरकार बनी, और अब इन्हीं समाज के बच्चों के सर्टिफिकेट ज़्यादातर लटके हुए हैं। जी, तो आप क्या मानते हैं कि जो ये सरल पोर्टल के साथ सरकार जो है इसको नहीं सुचारू रूप से चला पा रही है, आप कह रहे हैं कि इसके लिए हिम्मत सिंह जो है वो जिम्मेदार नहीं, सरकार जिम्मेदार है, लेकिन हिम्मत सिंह की भी तो ये जिम्मेदारी बनती होगी कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी एक्सरसाइज चलाई है तो वो ये चीज इंश्योर करें कि भाई पोर्टल भी सही चलना चाहिए। बिल्कुल बखूबी हिम्मत सिंह के संज्ञान में मामला है। उनको पता है कि ये बच्चे इन परेशानियों का बच्चों को सामना करना पड़ रहा है। माननीय नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री, उनको पता है। हर मंत्री के पास बच्चे गए हैं और आयोग के पास भी गए हैं कि सर डेट एक्सटेंड कर दी जाए, लेकिन पता नहीं इनके कानों तक जो वो नहीं रहेंगे कि बच्चों के साथ ये गलत हो रहा है। सर कम से कम हरियाणा में आज पीछे जो भी फॉर्म्स निकले हैं, काफी समय से, जितने मेरे, जितना मुझे अनुभव है, तो सर लगभग आप 30 दिन तक समय देते हैं। और ये कोई आम परीक्षा नहीं है, ये वो परीक्षा है जिसके बिहाफ पे आप बच्चों की छंटनी करोगे। जिसने जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है, सभी का कॉमन टेस्ट है, कॉमन। आप कुछ पढ़े हो, मैं कुछ पढ़ा हूँ, कोई डिप्लोमा है, कोई डिग्री है, सबका कॉमन टेस्ट। तो 3 साल बाद आप कनेक्ट करवा रहे हैं। तो सर ये तो ना गलत है ना। आप उस चीज को थोड़ा डेट बढ़ा लो। यदि आपको डेट बढ़ानी थी, थोड़ा समय रहते, 12 जून को सुबह नोटिफिकेशन निकाल देते और बोल देते बच्चों को हम तुम्हारे साथ हैं, बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। कम से कम मैं मानता हूँ अभी 2 दिन नहीं, बच्चों को कम से कम पूरा जून देना चाहिए था, 18-20 दिन और, ताकि सर्व साइट में हरियाणा गवर्नमेंट सुधार कर ले और बच्चे अपन सर्टिफिकेट। और दूसरा, करेक्शन पोर्टल जो कि होना चाहिए, इनको करेक्शन देने के लिए दोबारा से पोर्टल खोलना चाहिए। कुछ बच्चों ने सर पीटी का फॉर्म जानकारी के अभाव में, जैसे इन्होंने एक चीज मैंडेटरी कर दी, जिसने ओल्ड सीटी दिया था उसकी जानकारी होनी चाहिए उसके ऊपर। भाई रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, मैंने दिया था, दिया हो या ना दिया हो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देना जरूरी है, जिसने फॉर्म फिलअप किया। तो सर कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में, जानकारी के अभाव में ये फॉर्म डाल दिया और ये करेक्शन दे ही रहे हैं। जैसे अभी है, बहुत से लाखों युवाओं ने फॉर्म डाल दिया जनरल में। यदि सच्ची मन से सरकार और ये आयोग और श्री हिम्मत सिंह जी, नायब सिंह सैनी जी, अगर सच में आप युवाओं के हितैषी, आप उस ओबीसी वर्ग के हितैषी जिसने आपको सत्ता में लाया, आप उस डीएससी समाज के हितैषी जिसने आपको उस कुर्सी में बिठाया, तो फर्ज बनता है ये पोर्टल सर का सुचारू रूप से चलाए और बच्चों को दोबारा से अपनी कैटेगरी ऐड करने का मौका दे, उनका सर्टिफिकेट बन जाए तो अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकते। अच्छा, एक डेटा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देखिए
जो चेयरमैन हैं भोपाल सिंह, माफ कीजिए हिम्मत सिंह, उन्होंने ही डेटा दिया और उन्होंने कहा कि 11 जून को 1,62,472 आवेदन आए, यानी कि 1.5 लाख से भी ज्यादा आवेदन एक दिन में आ रहे हैं। और ये एक ऐसी परीक्षा है जो पिछले 3 साल से के बाद आपने फॉर्म निकाले हैं। हरियाणा में बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है, 3 साल बाद आप फॉर्म निकाल रहे हैं और फिर फॉर्म भरने के लिए आप महज 28 मई से 14 जून का समय दे रहे हैं। इतना कम समय प्रदीप क्यों दिया जा रहा है? क्या वजह मानते हैं? क्या जानबूझकर कम बच्चे अप्लाई करें, इस तरह की कोई सरकार की मंशा है? ये क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? वजह जितना मुझे लग रहा है, मैं चेयरमैन साहब से 2 बार मिल चुका हूँ और माननीय चेयरमैन ने एक बात स्पष्ट बताई कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मुझे नया सिटी जल्द से जल्द लेना है। लेकिन इसका मतलब इतनी भी जल्दी आ गई क्या? आप पिछले 3 साल से सोए हुए थे। आप पिछले 3 साल से सोए हुए थे। यदि आप एक बच्चों को फॉर्म अच्छी तरीके से नहीं ले रहे, ये तो सिर्फ तानाशाही है। इसमें बच्चे को रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि भारत के आजाद होने के बाद बच्चों को मिलने लगी, उसका हनन, उसका शोषण आप कैसे कर सकते हो? ये अधिकार आपको किसने दिए? अगर सरकार से और चेयरमैन से कोई पूछे सवाल को, तो इसका कोई हक नहीं है। तो हमारा यही अनुरोध है माननीय चेयरमैन जी से भी और हरियाणा सरकार के हमारे मुख्यमंत्री नाग सिंह सैनी से, और इस सर्व पोर्टल को सबसे पहले दुरुस्त कीजिए। इसके ऊपर आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाइए ताकि लाखों की संख्या में आपके पास फॉर्म आए, उनके सर्टिफिकेट जल्द से जल्द इश्यू हो जाए, जल्दी जल्दी काम है, फिर आप फॉर्म डाल सकते हैं। वरना जो कि आप कर रहे हो, जिन युवाओं ने, जिस ओबीसी वर्ग ने, जिस बीएससी समाज ने आप लोगों को बचत को बिठाया, उनके बच्चों का शोषण कर रहे हैं। वरना इसका खामियाजा आपको। जी अच्छा प्रदीप, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि अलग अलग नेताओं के सामने भी ये बात उठाई जा रही है। आपने भी मुझे बताया था कि कैथल में भी कुछ नेता आए, उनके सामने भी आप लोगों ने बात रखी। तो सरकार तक आप लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं? कोई वहां से रिस्पांस भी आया है क्या, चेयरमैन की तरफ से या सीएम की तरफ से कोई जानकारी? रिस्पॉन्स तो सर सुन रहे हैं, हमारे मंत्री है जो हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रैंक पे है, सुन रहे हैं। हाँ, हम सैनी साहब से इनसे बात करेंगे और ये विषय, और उनके बीजेपी ऑफिशियल पेज पे भी डाला था उन्होंने कि भाई हाँ ऐसा आ रहा है, इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। ऐसा ही चेयरमैन साहब ने रात को डाला, विचार कर रहे। विचार क्या करना सर? आप एक पोर्टल की साइट को दुरुस्त कीजिए, बस यही विचार है। काम करने की मंशा नहीं है सर इनकी, दिखावटी है सर। वो कहते हैं ना, करना है कुछ, दिखाना है कुछ। वैसे तो सरकार ये बच्चों की हितैषी है, बिना पर्ची बिना करके ढिढोरा पीटते हैं। आप एक सर्टिफिकेट वाली साइट पर आप लोगों को पोर्टल को दुरुस्त नहीं किया जा रहा। आप लोग किस तरीके से अपने देश, अपने राज्य को आगे लेके जा रहे हैं? अच्छा, एक बात और समझना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये पूरी एक्सरसाइज शुरू हुई थी सीईटी को लेकर, क्योंकि बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे बच्चे, तो आपको क्या समझ आता है कि अभी परीक्षा की तारीख का तो कोई ऐलान है नहीं, अभी केवल फॉर्म भरने की तारीख का जो है वो शेड्यूल आया है पूरा। तो पिछली बार भी सीईटी हुआ था, तो उससे क्या सबक लेना चाहिए सरकार को? उसमें क्या गड़बड़ियां थी? रेगुलराइजेशन को लेकर बड़ी एक बहस छिड़ी थी। तो प्रदीप, क्या सरकार को आप आगे ये सुझाव देंगे कि ये सावधानियां अभी से बरत लें ताकि किसी तरह की पिछली बार वाली कोई गड़बड़ ना हो? सावधानियां तो अभी अभी हमारे चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह जी, वो वकील, पेशे से वकील रह सकते, मुझसे ज्यादा नॉलेज तो उनको है। दूसरा सर, पिछले में तो रिजर्वेशन पॉलिसी थी ना सर, उसमें काफी गड़बड़ी आ रही। दूसरा, पिछले वाले सिटी में सर जो इन्होंने 4 टाइम्स की पॉलिसी बनाई, 4 गुना बच्चों को ही हम मेंस में बिठाएंगे, वो भी इनकी काफी हद तक बच्चों के खिलाफ रही, क्योंकि बार बार बच्चा रिपीट हो रहा था। अब की बार तो इन्होंने 10 टाइम्स किया नई सिटी में, हालांकि कुछ बदलाव किए हैं। हमारा माननीय चेयरमैन साहब से और हरियाणा सरकार से ये अनुरोध है, पिछले वाले सिटी के लिए क्वालिफाई के लिए काफी हद तक मैंने भी लड़ाई लड़ी, मेरे भाई बहन ने 3.5 लाख बच्चों ने सिटी पास किया था पिछले बार। 3 स्थान डाटा आया था, 9.5 लाख ने एग्जाम दिया। 3 स्थान में से मैं सर आपको बताऊं, इन्होंने 24,000 पोस्ट पर लास्ट में जो लिए एग्जाम, आनंद फानंद में लिए क्योंकि इलेक्शन आ गया। 48,872 बच्चे बैठे 24,000 पोस्ट पर। तो आपको बताओ कितने हुए? 2 गुना, न कि 4 गुना। क्योंकि पोस्ट वाइज बुला लिए। पोस्ट वाइज से क्या हुआ, बच्चा बार बार रिपीट हो गया। मेरी क्वालिफिकेशन ज्यादा बढ़ गई तो मैं बार बार रिपीट हो रहा हूँ मल्टीपल एग्जाम में, मेरा सिलेक्शन बार बार हो रहा है मल्टीपल एग्जाम, जिससे एक बच्चा जो उसने मेहनत की बहुत ज्यादा, आप परी ले रहे हो 22 में और मेंस ले रहे हो 24 में, 2 साल का अंतराल के बाद पेपर ले रहे हो। जिस बच्चे का वहां पे स्कोर 60 आया,
55 आया, क्या 2 साल में वो बच्चा 85 नहीं ले सकता सर? बिल्कुल ले सकता है, लेकिन इनकी पॉलिसी के कारण वो बच्चा मेंस में अपीयर ही नहीं हो सका। तो अब हम अनुरोध करते हैं, जो आप पॉलिसी बना रहे हो, बच्चे कोर्ट में जाके केस लड़के फिर एग्जाम देते हैं। हरियाणा एकमात्र ऐसी, मैं बोलूंगा कि ऐसा आयोग और ऐसी सरकार है जहां पे बच्चों को खुद अपनी तारीफ करनी पड़ती है हाई कोर्ट में जाके, कि ऐसे केस करें, ऐसे ऐसे रिजल्ट निकलवाना है, इसके लिए बीसीए का बीसीडी का जनरल में काम कर दिया, वो केस करना है। तो सर ये सब गड़बड़ी सरकार करती है। हम, हमारा काम एक ही ध्येय है, हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े और अपनी अच्छी से पढ़ाई करके एग्जाम दे, और हम मेरिट लिस्ट में मेरिट स्टूडेंट बन के अपनी ज्वाइनिंग ले। बच्चों को ये काम है ना, भाई आप फॉर्म डालो और सेमानुसार जब भी देख आया एग्जाम दो और सिलेक्शन लो। लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं कि भाई लड़ना पड़ता है, एक एक पूरे पूरे 1 साल बच्चों को धरने प्रदर्शन देने पड़ते हैं। सर इनसे भर्तियां होती नहीं है, बोलते हैं करवानी पड़ती है। पास्ट में तो हम लोगों ने करवाई है, लड़ लड़के थाने दे के प्रदर्शन करके और रैलियां निकाल के जुलूस निकाल के और हाई कोर्ट में जाकर केस लड़के फिर जाके बच्चों ने अपनी ज्वाइनिंग ली है। तो आगे मेरा यही सुझाव रहेगा चेयरमैन साहब, आप पढ़े लिखे हो, आपको अच्छी जानकारी है कानून की, तो ये कानून अपना यहाँ दिखाइए कि बच्चे आगे कल को कोई केस न कसाए और जो ये अपने नए रूल्स बनाए अच्छी तरह से लागू हो, और एक भी किसी भी समाज का किसी भी वर्ग का बच्चा आरक्षण से और अन्य जो सरकार सुविधाएं इनको देती है, जो भी पॉलिसी है उससे वंचित है। तो आपका फर्ज बनता है, आप हरियाणा के मुखिया हो अभी चेयरमैन साहब, अब बच्चों को नौकरी देने वाले बोर्ड के मुखिया हो, आपसे लाखों नहीं बहुत ज्यादा संख्या में युवाओं की आशाएं हैं, तो उन आशाओं पर खरा उतरिए, मैं तो यही सुझाव दूंगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लूंगा, फिर इस चर्चा को हम खत्म करेंगे। प्रदीप, ये जो पूरा मामला स्टूडेंट्स का चल रहा है, और इसमें विपक्ष की क्या भूमिका मानते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कल, और दिल्ली में कुछ स्टूडेंट्स गए, उनसे मुलाकात भी की। तो क्या हरियाणा का विपक्ष आप लोगों की आवाज मजबूती से उठा रहा है, आपके साथ खड़ा है? सर हरदीप सिंह सुरजेवाला जी ने भी, जो सांसद है राजस्थान से, हाँ, उन्होंने भी आवाज उठाई। हाँ, और लगभग दे रहे हैं सर साथ, और जो अभी विधायक बने हैं नारनौल से, पेटवाड़, रस्सी पेटवाड़, बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने हमारे विषय में लिखा, श्वेता डोल जो बच्चों की लड़ाई लड़ते उन्होंने। लेकिन सर एक चीज देखने को मिली, एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक ट्वीट डालने से, पोस्ट डालने से विपक्ष पर कोई मतलब जो पार्टी हुई सत्ता में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि लोग कोशिश कर रहे हैं, जब तक वो बच्चों के साथ खड़े होकर इस मुद्दे को, जो कि एक राज्य का मुद्दा है, इसको राष्ट्रीय मुद्दे तक पहुंचाई, नेशनल मुद्दे तक, क्योंकि सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। यदि प्रभाव होता तो ये 12 जून कल रात को 9 बजे हुई है ना, तो डेट एक्सटेंड ये 12 से पहले 11 को 10 को हो जानी चाहिए थी। दूसरा, यदि इनको करने की एक्सटेंड, तो बच्चों को मानसिक रूप से परेशान क्यों किया, ठीक है ना। और करनी थी आगे, तो ये कम से कम 18 से 20 दिन का समय और देते, ताकि पोर्टल में जो भी खामियां कमियां हैं उसको सुधार करके, और बच्चों को दोबारा से जिन्होंने अपना आनंद फानन में डर में फॉर्म डाल दिया, वो अपना करेक्शन में ठीक करवा सके। पूरी तरह से विपक्ष भूमिका निभा रहा है, लेकिन जिस तरह की से निभानी चाहिए मेरे अनुसार, वो बात अभी देखने को नहीं मिल रही विपक्ष। चल ठीक है प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस विषय पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। जो युवाओं की जो आवाज आप लोग बुलंद तरीके से उठा रहे हैं, तो मैं हरियाणा तक की टीम का और राहुल यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू। तो प्रदीप संधू हमारे साथ थे, युवाओं के मुद्दों पर लगातार संघर्ष करते हैं, इनसे बातचीत की, हमने समझने की कोशिश की कि जो सीईटी जिसका सालों से हरियाणा के बच्चे इंतजार कर रहे थे, उसमें खामियां क्या है, बच्चों की अब प्रॉब्लम क्या है। तो उसमें सबसे बड़ी चीजें निकल कर यही सामने आई है कि एक तो यदि आपने डेट एक्सटेंड करनी थी तो आपने ऐन मौके पर क्यों ये घोषणा की, पहले क्यों नहीं बताया। जिन बच्चों ने जल्दबाजी में फॉर्म भर दिए, उनका रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट नहीं बना, तो बच्चों ने अनरिजर्व कैटेगरी में यानी जनरल कैटेगरी में भी फॉर्म भरे हैं। तो ऐसे में वो बच्चे, उनका क्या होगा जो आरक्षण का लाभ ले सकते थे, जो पिछड़ा वर्ग से, जो दलित वर्ग से आते थे, जो डीएससी समुदाय से आते थे, लेकिन उनका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं बना, मजबूरी में जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरना पड़ रहा है। और अभी भी लगातार सोशल मीडिया पर यह शिकायत आ रही है, बच्चे भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि जिस पिछड़ा वर्ग ने आपकी सरकार बनाई, उसके बच्चे रिजर्वेशन का लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं, वो सर्टिफिकेट ही नहीं बनवा पा रहे हैं। तो इसका जल्द से जल्द कोई समाधान करिए। तो सीएम नायब सैनी से मांग की जा रही है। मांग ये भी है कि करेक्शन का भी टाइम दिया जाए, करेक्शन के लिए भी इस पोर्टल को खोला जाए। तो अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर से डेट एक्सटेंड होती है या नहीं, और सरल पोर्टल में जो गड़बड़ियां आ रही हैं वो क्या आज ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब
सिर्फ एक दिन बचा है इन तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास अप्लाई करने का, और लाखों स्टूडेंट्स हर दिन जो है इस सीईटी के एग्जाम के लिए हरियाणा में अप्लाई कर रहे हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। सियासी दंगल के इस एपिसोड में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।